गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीता मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं में निबंध लेखन। आइए देखते हैं कि निबंध किसे कहते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा देखते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर सही तरीके से एक के बाद एक लिखी गई हो। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि निबंध एक गद्य रचना होती है, यानी कि हमें भर भर के एक पेज में लिखना होता है। तो आप 5th स्टैंडर्ड में हो तो आपको सिर्फ एक ही पेज लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि सही तरीके से एक के बाद एक लिखी गई हो, यानी जिस मुद्दे को लेकर आपको निबंध लिखना है उसी मुद्दे को आपको कंटिन्यू करना है, 3 पैराग्राफ में इसे लिखना होता है। तो निबंध का अर्थ होता है कि एक गद्य रचना है और विषय को सही तरीके से एक के बाद एक इसे लिखा जाता है। अगला, निबंध लिखते समय कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जब भी हम कुछ ग्रामर यानी कि व्याकरण का कुछ सवाल जवाब करते हैं तो उसमें कोई ना कोई टर्म कंडीशन होता है। उसी तरह जब भी हम निबंध लिखते हैं तो निबंध में भी हमें कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे पहला, ऐसे विषय का चुनाव करें जिस पर आप अच्छी तरह से लिख सकें। यानी आपको एग्जाम में कम से कम 2 विषय दिया जाता है, उन 2 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक का चुनाव यानी कि सिलेक्शन करना है जिस पे आप अच्छी तरीके से 1 पेज लिख सके। दूसरा, निबंध को 3 भागों में बांट लेना चाहिए। जब भी आप निबंध का जब मुद्दा चुन लेते हैं यानी टॉपिक चुन लेते हैं तो टॉपिक चुनने के बाद निबंध को आपको 3 भागों में लिखना है। पहला होता है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है मिडिल पार्ट और तीसरा होता है आपका एंड वाला पार्ट, यानी हिंदी में कहते हैं शुरुआत यानी कि प्रस्तावना, मध्य भाग और आपका अंत आप कैसे करेंगे निबंध का वो आपको लिखना होता है। अगला, थर्ड, सभी वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए। पूरी कोशिश कीजिए जब भी आप निबंध लिखे, जो भी आप वाक्य की रचना करते हैं वो वाक्य सरल होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि सामने वाले को समझ में आने चाहिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। अगला, चौथा और अंतिम, निबंध की लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। याद रखिए जो भी आप लिखते हैं खासकर लैंग्वेज में यानी भाषा में, वो आपको एकदम साफ साफ लिखना होता है और सुंदर लिखना होता है ताकि आपको अच्छे अंक मिल सके। तो इस तरह निबंध लिखते समय हमें इन चारों बातों का ध्यान रखना है कि विषय का कौन से विषय का चुनाव करें, कैसे उसे 3 भागों में बांटा जाए, तीसरा कैसे हमें वाक्य बनाने हैं और अंतिम कि हमारी लिखावट कैसी होनी चाहिए। आइए अगला देखते हैं। ये देखिए, अब 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को कैसे निबंध पूछे जाते हैं। तो पहला है मेरा परिवार, दूसरा मेरा प्रिय कुत्ता मोती, तो मैंने यहाँ कुत्ते का नाम दे दिया है, आप चाहें तो अपना भी कुत्ता जो आपको पसंद हो आप वो नाम दे सकते हैं। तीसरा, मेरा प्रिय त्योहार, यहाँ पे आप किसी भी त्योहार पे लिख सकते हैं, मैंने किसी त्योहार का नाम नहीं लिखा है। अंतिम, मेरा देश। तो इस तरह से छोटे छोटे मुद्दों पर आपको निबंध लिखने आते हैं। तो 5th स्टैंडर्ड में आप लोग हैं तो आपको कम से कम 1 पेज लिखना है, 3 पैराग्राफ बना लीजिए। कोशिश कीजिए कि हर पैराग्राफ आपका 6 लाइन का हो और पैराग्राफ के बीच में आपको लाइन नहीं छोड़नी होती है। जब भी कोई पैराग्राफ स्टार्ट कीजिए आपको 2 फिंगर गैप से स्टार्ट करना है, यानी 2 फिंगर गैप लीजिए, पहला 6 लाइन लिख दीजिए पैराग्राफ का, वो पैराग्राफ खत्म हुआ, अगेन 2 फिंगर गैप लीजिए, दूसरा पैराग्राफ लिख दीजिए, अगेन 2 फिंगर गैप लीजिए और तीसरा पैराग्राफ लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको निबंध लिखना है। तो इसमें से मैंने एक मुद्दे पर निबंध यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम है मेरा देश। आइए देखते हैं। ये देखिए मेरा देश। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर, तो पहला पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि मेरे देश का नाम भारत है, भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है। यह वह पावन भूमि है जहां पर मेरा जन्म हुआ है। पावन मतलब पवित्र। यह संसार का सबसे अच्छा देश है। तो मैंने क्या कोशिश की है, इस पहले इंट्रोडक्शन में भारत की मैंने तारीफ की है कि क्यों मुझे भारत देश पसंद है। यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुषों वीरों का जन्म हुआ है, यानी यहाँ महान महान लोगों ने जन्म लिया है। यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेरे भारत देश ने हर धर्म
भाषा और संस्कृति को अपनाया है। मैंने भारत की महानता भी बता दी है कि यहाँ पे हर एक धर्म के लोग रहते हैं। मेरे देश में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। तो मैंने ये भी यहाँ बताया है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों को, तो मैंने कुछ धर्म के नाम भी लिख दिए हैं कि यहाँ पे सभी धर्मों को एक समान दृष्टि यानी कि नजर से देखा जाता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने इंट्रोडक्शन में भारत क्यों फेमस है, क्यों लोग भारत को पसंद करते हैं, ऐसी क्या तारीफ है भारत की, वो सभी तारीफ मैंने यहाँ पे 5-6 लाइन में कर दी है। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन यानी कि पहला पार्ट। दूसरा, ये आपका मिडिल पार्ट। मेरा भारत देश बहुत विशाल है, यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी यहाँ के लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़े देशों में से एक है। हमारे देश में मिट्टी को माता के समान पूजा जाता है। यहाँ पर प्रत्येक राज्य में लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। भोजन का अर्थ होता है खाना, और उनकी वेशभूषा भी अलग अलग होती है। वेशभूषा का मतलब होता है पहनावा, कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं उसे। तो ये रहा मेरा आपका मिडल का पार्ट जो मैंने लिख दिया है। अब तीसरा, यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता को अपना नेता चुनने का हक है, इसीलिए यह देश आज इतनी प्रगति कर रहा है। मेरे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ध्वज का मतलब होता है, यहाँ झंडे को बोला गया है, जिसमें पहला रंग नारंगी, दूसरा रंग सफेद और तीसरा रंग हरा है, जो कि इस देश की संस्कृति और विविधता को प्रदर्शित करता है। विविधता का मतलब होता है वैरायटी, प्रदर्शित मतलब सामने ले आना। हमारे देश का राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाया जाता है। इतनी सब विविधता और अनेकताओं के होते हुए भी आज भी हमारा देश एक है। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, इसीलिए यह भारत देश महान है। ये तो मैंने मेरे विचार लिखे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे बदलकर अपने विचार भी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, या पूरा नया लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह मैंने एक पेज में भारत देश की यहाँ पे महानता, उसकी तारीफ, वो सब यहाँ पे मैंने दर्शाया है।